हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम लालू बहालिया जी की रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों ना मैं गीज़ा मरोगजी की एक किसी क्वीन सेक्रीफाइस की गेम के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन वो ज़्यादा स्पेसिफिक रहे नहीं किस गेम के लिए। तो दो तीन गेम मैंने देखी जो क्वीन सेक्रीफाइस की थी गीज़ा मरोगजी की। तो उनमें से जो मैंने गेम सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, वो मेरे समझ में नहीं आई, इसीलिए सेलेक्ट किया। थोड़ा आप भी बता देना कमेंट सेक्शन में क्या है इसमें। E4 के साथ यहाँ गीजा मरकजी ने शुरू किया। गोएला मकोविट्स ने यहाँ E5 का रेस्पॉन्स दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज ओपनिंग, नाइट F6, कैसल यहाँ वाइट का आया। देन हुआ D6, D4, ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4। प्रेशर है थोड़ी देर के लिए यहाँ इस C6 स्क्वायर पर, तो बिशप D7, सॉल्यूशन इज देयर। नाइट C3, बिशप E7, B3, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। बिशप गया B2 स्क्वायर पर, देन नहीं हुआ A6, बिशप पर अटैक है। क्या करना है बिशप के साथ? गीज़म रगजी ने कहा कि मैं करूंगा यहाँ बिशप टेक्स C6। ओके, बी टेक्स C6 किया गया। देन वो खेला गया S3 का मूव, C5 नाइट पर अटैक। तो ये नाइट गया E2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम है। आप देखिए, 1895 की गेम है, हंगरी बुडापेस्ट में खेली गई थी। ऑस्ट्रेलिया हंगरी था शायद, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर करके कुछ था उस समय शायद। हिस्ट्री का मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन नाइट G3, बिशप F8, क्वीन D3। देन खेला गया बिशप C6। बिल्कुल प्रेशर बन चुका है पॉन पर, E6 E4 स्क्वायर पर रखे हुए। F3 का मूव आया, देन G6 खेला गया। नाइट गया D5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर सम मेटेरियल एक्सचेंज। और यहाँ डी बिल्कुल यहाँ बिशप पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। देखते हैं क्या होगा। बिशप G7 के ऑप्शन को यहाँ पर चुना ब्लैक ने। और है प्रॉब्लम है, अगर आप नाइट लोगे तो दिक्कत रहेंगी रहेंगी। देखिए, यहाँ इस पॉइंट पर बिशप टेक्स F6, नाइट मैं तो एलिमिनेट कर देता। बिशप टेक्स F6 चेक, नाइट टेक्स F6, सॉरी, नाइट टेक्स F6 चेक, नॉट बिशप टेक्स F6। क्वीन टेक्स F6, देन फर्दर ये गेम आगे बढ़ती और इक्वलाइजर की तरफ ये गेम चलती। लेकिन सरप्राइजिंगली गीज़ा मरोगजी ने अपने क्वीन को रखा C3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा खिलाड़ी नहीं होगा जो यहाँ इस मूव को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट न करना चाहे। लेकिन चूंकि गेम देख चुका हूँ, जैसे जन रिकमेंडेशंस मेरे पास है, बिशप टेक्स D5 वाज देयर। अगर यहाँ ये गेम इस तरह से आगे बढ़ते हो तो बेहतर था। ई टेक्स D5 होने के बाद अब आप अपने नाइट को H5 स्क्वायर पर ले जाते, उससे आपका जो एक एग्रेसिव नाइट है वो कम से कम बोर्ड से ऑफ हो चुका होता। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि ब्लैक ने नाइट को H5 स्क्वायर पर रखा, और हैरानी की बात यह है कि क्वीन पर अटैक है। अगर आप क्वीन बचाने की गलती करते हो तो बिशप आपका जाता ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। नाइट टेक्स H5। फ्रेंड्स, गोयला भी शॉक रह गए होंगे यार, डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस आया है। बिशप टेक्स C3 एक्सेप्ट किया गया, बिशप टेक्स C3 खेला गया। और अब आप क्या लेंगे? नाइट को लेंगे क्या? फ्रेंड्स, है तो गेम डेंजरस। यहाँ मुझे अब ये एडवांटेज नजर आ रहा है जो चेक के रूप में दिखता हुआ लग रहा है। बिशप टेक्स D5, कोई एक नाइट लेना था, ठीक है, और दूसरे वाला नाइट ले लिया। नाइट F6 चेक। फ्रेंड्स, अगर यहाँ इस पॉइंट पर चूंकि पता है यार थोड़ा बहुत मेटेरियल रह चुका है, क्वीन ले चुका हूँ मैं, चलो क्वीन उठा देते हैं, क्वीन टेक्स F6 कर लेते हैं। बिशप टेक्स F6 होगा। और अगर हम मेटेरियल की बात करें, दो रुक और बिशप बिशप ऑपोजिट कलर्ड बिशप हो गए, 3 और 4 7 पॉन, और 3 3 4 हो गए 7 पॉन ब्लैक के पास है। गेम को इक्वल ही कंसिडर करेंगे। एक हल्का फुल्का नेगेटिव है कि ठीक है, सी फाइल में पॉन्स डबल है, इतना कोई बड़ी बात है नहीं। खैर, यहाँ ब्लैक ने कहा कि चांस है, मैं क्वीन मेरे पास वैसे ही है, क्वीन F8 स्क्वायर पर ले जाता हूँ। देन हुआ नाइट टेक्स F7 चेक, किंग आया G8 स्क्वायर पर, नाइट F6 चेक खेला गया। फ्रेंड्स, नाइट के F6 स्क्वायर पर आने के बाद अब किंग अगर वापस जाता है तो ड्रॉ की पॉसिबिलिटी। किंग G7, क्या ठीक है यार, तो आप क्या रुक ले रहे हैं ना, ले लो, कोई बात नहीं। नाइट टेक्स E8 चेक, डिस्काउंट चेक आ गया। ठीक है, अब किंग में ले जाता हूँ ब्लैक की तरफ से H6 स्क्वायर पर। अब कोई चेक वैक कुछ नहीं आनी, हटाओ अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर। बिशप पर टारगेट है, बिशप हटा E6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, अब जरा गेम में आफ्टर मैथ करते हैं। दो रुक, बिल्कुल, चलो दो रुक के लिए हम बैलेंस करने के लिए क्वीन को समझ लेते हैं। ठीक है, नाइट तो बिशप के सामने बिशप हो गया, नाइट के सामने रुक। ऐसा भी नहीं कि वाइट बहुत बड़े लॉस में है, लेकिन एडवांटेज क्या है वाइट को ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले खेला गया F4, एफ पॉन आगे पुश बिल्कुल क्लियर होगा, बिशप को ऐसी जगह धकेल ले जाएगा कॉर्नर में। क्वीन C8, ये भी सही है भाई। चलिए, G4 खेला गया, पहले G1 आगे पुश कर दिया, और उसके बाद आप बढ़ेंगे इसमें जो भी होगा। खैर, G5। फ्रेंड्स, ये मूव थोड़ा क्वेश्चनेबल है। F5 खेला गया, बिशप रट गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F2। अब देखिए, किंग F2 क्यों किया गया है। आप यहाँ
किंग की पोजीशन को देखिए और बिशप की सिचुएशन को देखिए, और इसी के आधार पर सारी गेम चलेगी। रुक यहाँ एच फाइल में आएगा, पॉन आगे पुश होगा, और गेम को आगे फर्दर कुछ इस तरह से खेल खोलने की कोशिश की जाएगी। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर देखिए बिशप मैन्यूवर बिल्कुल है। बिशप B5 है, एक मूव यहाँ खेला जा सकता है। बिशप C6 है जो कि किया जा सकता है, लेकिन यहाँ खेला गया D5। अब D5 किस लिए किया गया ब्लैक की तरफ से मैं बहुत अच्छे तौर पे नहीं कह सकता। नाइट एक्स D5 होने के बाद यहाँ बिशप आया B5 स्क्वायर पर। बिशप B5 देखिए फिर वही बात आती है, पता नहीं क्या है ये नाइट। ठीक है, नाइट कहाँ जाएगा यार। चलिए, रुक गया H1 स्क्वायर पर। यहाँ अपनी प्लानिंग के साथ गीजा मरकजी आ चुके हैं। बिशप क्या कर रहा है, और उसके बाद एच पॉन आगे पुश होना ही होना है। आप अगर किंग को मूव करने की कोशिश भी करेंगे तो चेक आपको नजर आ रही है। C6 ब्लैक ने किया, नाइट पर अटैक बना। क्या करें, नाइट को बचाए। यहाँ मिरागजी ने कहा कि नहीं भैया, नाइट मुझे चाहिए ही नहीं, आप रखो। एच पॉन आगे पुश किया गया। फ्रेंड सॉल्यूशन नहीं, गोला का भी समझ में आ गया होगी, हो तो चुकी है, गड़बड़ गई है मेरे हाथ से। अब उम्मीद यह है कि किंग किसी तरह से G5 स्क्वायर पर पहुंच जाएगा, फिर मैं सिचुएशन मैनेज कर लूंगा। C-Tex B5 खेला, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर गीजा मरोगजी का बिशप F6। ये जो G5 स्क्वायर पर किंग का आना है ना, वो भी सपना ही रह गया। फाइनली इस मूव के बाद यहाँ ग्वेला मोकोविच को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन देखिए, अब क्लियर है कि आप कम से कम चेकमेट जो आने वाली है वो बचा नहीं सकते। अगले मूव में पॉन एक्सचेंज होंगे और किंग हो चुका होगा एक्सपोज्ड। चलिए, एक बार को किंग H7 कर भी देते तो एच टेक्स G5 चेक होगा। उसके बाद किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक H8 चेक, और वो मेट होगी। बहुत गजब की गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी पसंद आएगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।